ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, हम लोग अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे देवी देवता और परमात्मा के बारे में, और आज हम भाई जी से जानेंगे देवी देवता और परमात्मा में अंतर क्या है। भाई साहब, आज हमें बताइए इसके बारे में। बिना इसके अंतर को समझे परमात्मा के बारे में स्पष्ट नहीं हो सकता। हम परमात्मा कौन है ये भूलकर सब धर्मों को मानना शुरू कर दिया, लेकिन जो क्वालिटी परमात्मा की है, जो परमात्मा है वो परमात्मा ही रहेगा, क्योंकि उसको पतित पावन कहा गया है। वही है जो हम सब सर्वधर्म के पिता हैं, लेकिन वो कौन है ये जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम ये जाने कि देवी देवताएं कौन है। जी बिल्कुल। क्या ये परमात्मा है? मैं एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण थोड़ा सा लंबा है। जैसे हम आप जानते हैं अपने जीवन काल में सभी लोग कि जब मूवी नहीं बनती थी, फिल्म नहीं बन रहा था, बहुत शुरुआत था, एकदम ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनती थी, तो उसमें जब छोटे बच्चे लोग हम सब फिल्म देखते थे तो कितना उत्साहित होते थे। और जो उसमें हीरो रहता था, हीरो को हम लोग बहुत तवज्जुब देखते थे कि जैसे ये सब कुछ है, हीरो ही सब कुछ है उसमें। बाकी डायरेक्टर से और पीछे कितना मेहनत करके लोगों ने उसको तैयार किया, इससे हम लोग मतलब नहीं रखते थे, बच्चे टाइप के। आप ओल्ड में आप जाओ, शुरू में इसका जो वो बहुत आश्चर्य चीज़ थी फिल्म और मूवी, मतलब नया चीज़ जो है कि भाई चित्र चल रहा है, टीवी में चल रहा है, उस पर चल रहा है, स्क्रीन पे चलता, तो एक जादू थी वो, जादू की दुनिया। तो उसमें जो अच्छा कर्म करता था वो मेरे लिए क्या बन जाता था? भगवान। तो छोटे अबोध थे, बुद्धि उतनी विस्तार में नहीं थी, तो हम लोग उनको ही भगवान मानते थे। लेकिन अगर ये भी सोचते थे कि फिल्मों में काम करना हो तो चलो हीरो को पकड़ा जाए, ये होंगे तो काम मिल जाएगा। लेकिन हीरो के पास आप जब जाओ और हीरो क्या बोलेगा? नहीं, मैं नहीं हूँ, वो तो कोई और काम दे सकता है, किसी ने मुझे और काम दिया है, मतलब मैं करेक्टर हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मैंने अपने पूरी श्रद्धा उस हीरो के ऊपर लगा दी है, मेरे लिए तू ही है। मैं कहूँगा नहीं, आप दे सकते हो, मैं उनको नहीं जानता, आपको दे सकता हूँ। लेकिन जो राइट है वो राइट है। क्या राइट? कि इनको भी करवाने वाला वही है, कोई और है। अब वो हीरो का रोल कर रहा है इतनी मेहनत करके, तो ऐसे तो किया नहीं होगा। कितना मेहनत किया होगा उसने ना, उसके स्टेज के पीछे, या जैसे आप लोग अमिताभ बच्चन को ले लो, और वो पात्र उनको हीरो का करने के लिए डायरेक्टर ने बहुत सारे लोग को ऑप्शन दिया होगा कि ये पात्र करना है हीरो को, जिसके ऊपर अच्छा जमा उसने निस्वार्थ होकर पात्र दिया है डायरेक्टर ने, और जिसके ऊपर अच्छा लगा उसने उसको हीरो का रोल दे दिया। उसने इतना अच्छा हीरो का रोल किया, इतना अच्छा हीरो का 3 घंटे की फिल्म में अगर हजारों लोग हैं, करेक्टर हैं, तो उसमें से एक हीरो कहा गया, एक हीरोइन कहा गया उस फिल्म का, क्योंकि उन्होंने उस पात्र को हूबहू निभाया। वो जो डायरेक्टर चाहता था वो सारी क्वालिटी को उसने अपने एक्टिविटी से पूरा जो है साकार करके दिखा दिया, तब तो वो चलता है फिल्म ना। अब जैसे उस फिल्म का आप ले लीजिए, कितना मेहनत किया, कितने सारी चीज़ें डायरेक्टर ने जब हीरो बनाया है, और वो जब हीरो बना, मान लो उसका रोल उसमें मिल गया, हीरो का रोल, राजा का रोल, तो सोना चांदी हीरे मोती महल गाड़ियां तो डायरेक्टर सब व्यवस्था कराएगा ना दिखाने के लिए कि राजा का रोल है, तो राजा जैसे राजा ही व्यवस्थाएं चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं वो कराता है। अब हम देखने वाले कहें अमिताभ बच्चन के पास तो बहुत कुछ है, ये तो राजा है, ये तो हीरो है, यही सब कुछ है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। लेकिन उसने इतना मेहनत किया है, तब उसको हीरे जवाहरात और राजमहल मिले हैं रोल करने के लिए, ऐसे नहीं मिला है। उसने वो क्वालिटी कुव्वत नहीं पैदा की होती तो वो उसको नहीं मिलता, वो कहीं खेती करता होता, खेती करने का रोल मिलता, या भिखारी का रोल मिल जाता, कोई और साहूकार का मिलता, लेकिन वो रोल नहीं है, सबका पता है। तो वो हो गया हीरो, लेकिन मेहनत किया उसके पीछे। अब हम क्या देखते हैं? सिर्फ सीन देख रहे हैं, मेहनत नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मेहनत तो गुप्त होता है, वो डायरेक्टर गुप्त में कराता है और उसी स्टेज पर कराता है, ये भी ध्यान रखो आप। और जब वो जहाँ पर उसको नाटक करना होता है, उस स्टेज पर रिहर्सल चलती है उसकी, क्योंकि वहीं पर पात्र को उसकी सेटिंग होती है कि नहीं नाटक यहीं खेलना है, दर्शक यहीं आएंगे देखने के लिए, तो वहीं कराता है वो। उन सारे सीक्वेंस पर वो ले जाके शूटिंग करता है। बिल्कुल 3 घंटे की फिल्म में हीरो कौन?
जिसने सबसे बेटर किया वो हीरो हीरोइन। अब बचता है इस सृष्टि रूपी, जो ये सृष्टि का खेल चल रहा है हजारों साल से इस रंगमंच पृथ्वी पर, ये भी तो एक रंगमंच है, ये हम आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। अगर ये रंगमंच है, हम सब एक्टर हैं, अरबों की संख्या में इतनी आत्माएं हैं और हजारों साल से इस खेल पर चल रही है। सुबह से लेकर रात्रि हो गई है, कलयुग रूपी रात्रि, सतयुग माने सुबह, शुरुआत से रात्रि तक ये पहर पूरा हुआ है खेल का, 5000 साल का खेल। वो एक स्वर्णिम युग है और ये काला युग, काला युग है। अब इन पूरे फिल्म में भाई वो 3 घंटे का फिल्म है, 5000 साल का, उसमें हीरो तो हम जान गए। इसमें जो हीरो है वो कौन है? इतनी आत्माओं के बीच में सबका बाप कौन है, परमात्मा कौन है? उसमें हीरो कौन है? हीरो पार्टधारी, एक मिनट, अभी मैं डायरेक्टर की मैंने बात नहीं की है, ठीक। हीरो कौन है? जो बहुत अच्छा रोल किया हो, जिसको लोगों, हमने क्या सोचा तुम ही सब कुछ कर सकते हो, उसको मैंने भगवान डायरेक्टर मान लिया, पहले मैंने भी बताया। तो इसमें कौन है? तो इसमें देखा जाए तो जानते हो कौन है जी? कौन है? वो वही देवी देवताएं हैं, वो हीरो जिसको भगवान ने अपने स्वरूप में रच दिया। डायरेक्टर ने अपनी सोच में जो उसने सोचा था, अपने सोच को उसने पात्र में डाल दिया उस हीरो के अंदर। वैसे ही यहाँ पर परमात्मा ने इन्हीं आत्माओं में से कुछ आत्माओं को इसी स्टेज पर, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है, क्वालिटी भर देता है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया है। डायरेक्टर ने उठाया पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी जो है सारे लोगों को, और उसमें से उसने सबको गढ़ना शुरू किया। तो हीरो वाला हीरो का पार्ट मिल गया, विलन का विलन के ले लिया, अनेक तरह के पार्ट गढ़ दिया ना। तब तो डायरेक्टर को कहा गया डायरेक्टर है, फला डायरेक्टर है। तो इस परमात्मा ने अरबों की संख्या में आत्माओं को चुनकर जो देवी देवता बन गए, जिनको हम नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, श्री राम श्री कृष्ण, ये इस हीरो, इस फिल्म 5000 साल के खेल का हीरो है। कौन? राम कृष्ण, लक्ष्मी नारायण सीता, ये कौन है? ये हीरो हीरोइन है। इनसे बढ़कर कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में, कोई नहीं। अगर है इनसे बढ़कर तो एक ही है, जिसने इनको अपने स्वरूप में रच दिया। इसलिए कहावत है हमारे शास्त्रों में, नर ऐसी करनी करे जो नारायण हो जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी हो जाए। यानी कर्म से हम नारायण और लक्ष्मी हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म हम स्वयं नहीं कर सकते, ना तो इस धरती का कोई भी धर्म पिता भी करवाकर वहाँ तक ला सकता है। वो कर्म सिर्फ परमात्मा करवा सकता है। इसीलिए तो परमात्मा को सारे धर्म पिताएं भी याद बुला रहे हैं, वो भी बुलाए हैं, वो भी याद किए हैं। लेकिन वो परमात्मा कौन है? वो एक है, ये जानना है। क्योंकि ये हीरो हीरोइन को मैं जान गया, मुझे हीरो हीरोइन से क्या है सीखना है। भगवान ने इनके अंदर जो करैक्टर डाले, जो चरित्रवान बनाया, जो दुनिया पूजा कर रही है, उस चरित्र को मुझे अपने जीवन में उतारना है। तो समझ लो हम परमात्मा की बात मान रहे हैं, और सिर्फ हम पूजा करते रहें, हम जानने का प्रयास ही ना करें परमात्मा कौन है, मैं इस धरती पर कहाँ से आई, इसका ज्ञान नहीं है। मुझे आत्मा का बाप कौन है, इसका ज्ञान नहीं है। तो हम, जैसे हमने बताया ना, भक्ति बढ़ गई, शक्ति खत्म हो गई। आज इसी कारण से, क्योंकि हम सच्चाई जानना नहीं चाहते और सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज्ञान हो गया है। कहा गया है जितना ज्ञान उतना ही परेशान। वो अपनी बुद्धि से ही परेशान है, वो सुनना नहीं चाहता, उसके अंदर अहंकार है, टकरा रहा है, ज्ञान जाए नहीं। अब परमात्मा ने तो भी कहा है, बहुत सारे इशारे तो हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, अनेक धर्मों से भी मिल जाते हैं, उसी में कहीं ना कहीं राइट भी है। लेकिन परमात्मा पिता तो आते भी हैं धरती पर, और वही अपना परिचय देते हैं संपूर्ण। कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता। इसको हम आपको अगले चैप्टर में और विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल भाई। मित्रों, जैसा कि अभी हमने आज परमात्मा और देवी देवता के बीच में अंतर जाना, और बहुत ही सहज हमें भाई साहब ने समझाया भी। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तो बने रहिएगा ज्ञान की पाठशाला में। अब हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।